बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज हमारा सिस्टमेटिक बॉटनी में जो फैमिली हम लोग डिस्कस करेंगे, फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी कॉमनली नोन एज कॉटन फैमिली। अब हमारे पास फैमिली मालवेसी यानी कॉटन फैमिली, या तो कॉटन का जो हमारे पास जीनस है वो है गोसिपियम। अब हमारे पास फैमिली मालवेसी की डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान 88 जेनरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 2300 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड फैमिली मालवेसी के 88 जेनरा, जबकि 2300 स्पीशीज। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली विद रेलेवेंट टू पाकिस्तान बात करें तो 19 जेनरा फैमिली मालवेसी प्रेजेंट इन पाकिस्तान, while 94 species and subspecies taxon present in Pakistan. According to Flora of Pakistan, इस बात को याद रखना है कि 19 जेनरा ऑफ फैमिली मालवेसी प्रेजेंट इन पाकिस्तान, लेकिन 94 स्पीशीज नहीं है, बल्कि 94 के नंबर में हमारे पास स्पीशीज प्लस सब स्पीशीज या बिलो स्पीशीज टैक्सॉन प्रेजेंट इन पाकिस्तान। जब हम फैमिली मालवेसी के हैबिटेट की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट फैमिली मालवेसी इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दैट इट इज प्रेजेंट, इट मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी लोकेटेड all over the world where the habitat is possible, but the mostly common habitat are tropical regions, subtropical regions and temperate region mostly। हमारे पास फैमिली मालवेसी के स्पीशीज ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में कॉमनली प्रेजेंट है। अब हमारे पास फैमिली मालवेसी की डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर। जब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले फॉर्म ऑफ अकरेंस यानी हैबिट। विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म ऑफ अकरेंस means that habit, the members, the species of family Malvaceae are mostly generally herbs, may be undershrubs or shrubs and rarely trees। अब हमारे पास फैमिली मालवेसी में all three types of habits हैं। जनरली हर्ब्स, जिसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एबिटुलॉन, मालवा एंड मालवेस्ट्रम। जबकि अंडर श्रब में हमारे पास सीडा स्पीशीज हैं। हमारे पास सीडा की 2 स्पीशीज कॉर्डिनिफोलिया एंड कार्पिनिफोलिया। सीडा कार्डिनिफोलिया एंड सीडा कार्पिनिफोलिया, these are 2 species of सीडा which are under shrubs। and in trees the common species is bombux। हमारे पास कॉमन जीनस जो फैमिली मालवेसी का स्मॉल ट्रीज की हैबिट में है वो है बॉम्बेक्स। अब हमारे पास यहां पे एक इंटरेस्टिंग जीनस है, जीनस हेबिस्कस। जीनस हेबिस्कस की स्पीशीज में ऑल 3 टाइप ऑफ हैबिट्स हैं। मींस दैट सम स्पीशीज ऑफ जीनस हेबिस्कस आर shrubs, herbs, may be shrubs or trees। अब हमारे पास इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर में अगर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो सबसे पहले रूट चूंकि डाइकोटिलिडनी फैमिली है इसलिए टैप रूट ब्रांच। किसकी रूट आपके पास रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होगी और वो रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो जो है वो नेटवर्क ऑफ ब्रांच रूट बनाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इंटरेस्टिंग है स्टेम
अब इसके स्टेम या मोस्टली लीव्स, स्पेशली स्टेम जो है वो पिबेसेंट स्टेम है। अब पिबेसेंट एज अ बॉटनिस्ट आप जानते हैं कि व्हेन अ हेयरी अपेंडेज और हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, तो इसके ऊपर स्टिलेट टाइप ऑफ हेयर्स हैं। जैसे इस फैमिली की कॉमन एग्जांपल है हिबिस्कस एस्कुलेंटस यानी भिंडी। तो आप सब लोगों ने भिंडी को देखा होगा कि उसके ऊपर जो है वो हेयरी अपेंडेजेस होते हैं, उसे कहते हैं स्टिलेट हेयर्स। अब हमारे पास इसकी स्टेम की जो अपीयरेंस है में भी हर्बेशियस और वुडी। अब हर्बेशियस स्टेम ऑब्वियसली उन स्पीशीज में होगा जिनका हैबिट भी हर्बेशियस है, जैसे मालवा, जैसे हमारे पास जो है वो मालवेस्ट्रम, या तो हमारे पास एब्यूटिलॉन। इनके अंदर जो है वो हर्बेशियस स्टेम होगा। लेकिन वुडी स्टेम ऑब्वियसली श्रबी या ट्रीज हैबिट की स्पीशीज में होगा, जिसमें वो स्पीशीज ऑफ हिबिस्कस जो कि श्रबी या अंडर श्रबी हैं, और स्पेशली स्मॉल ट्री बॉम्बैक्स, इनका स्टेम जो है वो होगा वुडी। अब फैमिली मालवेसी का दो मेजर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हैं। एक तो इसके ऊपर स्टिलेट हेयर्स यानी पिबेसेंट बिकॉज ऑफ हेयरी अपेंडेज, और दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है वो है म्यूसिलेज शेक। म्यूसिलेज शेक्स जो हैं, जैसे अगेन आपने लेडी फिंगर देखा हो तो उसमें हमारे पास थ्रू आउट द बॉडी म्यूसिलेज सिक्रीशन होती है। ये म्यूसिलेज सिक्रीशन हमारे पास म्यूसिलेज टिश्यूज से होती है जो कि एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी में नेक्स्ट नंबर पे वेजिटेटिव पार्ट में लीव्स। जब हम लीव्स की बात करेंगे तो सबसे पहले लीव्स की जो अरेंजमेंट है वो मोस्टली अल्टरनेट होगी, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स जो हैं वो आपके पास पेटियोलेट होंगे कि लीव्स जो हैं उनमें हमारे पास स्टॉक या पेटियोल होगी। लीव की बेस पे आउटग्रोथ मौजूद होगा यानी स्टिपुलेट। लेकिन सम टाइम ये स्टेप्यूल जो है उसकी फॉलिंग हो जाती है, तो ऐसे स्टेप्यूल को कहा जाएगा डिसिडियस स्टेपुलेट या डिसिडियस स्टेप्यूल। तो हमारे पास इसमें परसिस्टेंट स्टेप्यूल और डिसिडियस स्टेप्यूल दोनों फॉर्म के आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ लीफ मौजूद होंगे। लीफ जो है वो आपके पास सिंपल यानी कि इसमें कंपाउंड लीफ नहीं होगा, बल्कि सिंपल मेजर हमारे पास जो है वो सिंगल लीफ होगा मोस्टली। लेकिन बाज स्पीशीज के अंदर कंपाउंड लीफ भी होगा। अब अगर आप लीफ मार्जिन्स की बात करेंगे तो लीफ मार्जिन्स जो हैं वो आपके पास इंटायर यानी विदाउट एनी प्रॉपर डेंटिकुलेशन और सिरेशन, तो इंटायर हमारे पास लीव्स होंगे। लेकिन सम टाइम लीव्स जो हैं वो या तो लोब्ड होंगे, लोब्ड यानी उनकी अपीयरेंस इस तरह वेवी फॉर्म में होगी यूं, या तो इसके मार्जिन लोब्ड होंगे या इंटायर होंगे। और सम टाइम लीव्स जो है वो डिवाइडेड होता है पाल्मेटी, यानी जिस तरह आपकी पाम डिवाइडेड है इस तरह इसके लीव्स भी जो हैं वो डिवाइडेड होंगे पाल्मेटली। अब मार्जिन की ऑलरेडी हम लोगों ने बात की कि या तो वेवी मार्जिन होंगे या सिरेट होंगे। सिरेट मीन कि आपके पास बिल्कुल माइन्यूट जो हैं इसके मार्जिन इस तरह वेवी फॉर्म में होंगे, उसे कहेंगे सिरेट। अब इसकी एपिक्स की बात करें तो इनके लीव्स में जो एपिक्स होगी वो एक्यूट होगी। एक्यूट एपिक्स के साथ इनमें जो विनेशन होगी वो आपके पास मल्टी कोएस्ट्रेट रेटिकुलेट। मल्टी कोएस्ट्रेट रेटिकुलेट का मतलब है कि इसमें जो नेटवर्क ऑफ वेन्स होगा वो आपके पास न सिर्फ मैनी होंगे बल्कि डिस्पर्स यानी कि मल्टी कोएस्ट्रेट भी होंगे। तो इसमें मेजर
जो नॉन डिस्टिंग्विशेबल वेन्स होंगी वो मोर देन वन होंगी, जिस वजह से इसको कहा जाएगा मल्टीक्वेस्टेड वेन्स। यहां तक थे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स। जब हम फैमिली मालवेसी के फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैमिली मालवेसी में मोस्टली जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो साइमोस है, लेकिन रेयरली इसके अंदर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी मौजूद है। अब मोस्टली जो है वो साइमोस है, रेयरली जो है वो हमारे पास रेसिमोस है। समटाइम इसमें सोलैरिटरी फ्लावर भी होता है, जैसे सोलैरिटरी फ्लावर में एक्सिलरी पोजीशन पे यानी कि इंटरकैलरी या इंटरमीडिएट पोजीशन पे सोलैरिटरी फ्लावर होगा कॉमनली हिबिस्कस में एंड यूरिना। ये अगेन एक अदर जीनस है हिबिस्कस के साथ यूरिना। इन दोनों में हमारे पास एक्सिलरी सोलैरिटरी फ्लावर होगा, लेकिन सोलैरिटरी फ्लावर हमारे पास जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है, और वो टर्मिनल पोजीशन पे जो सोलैरिटरी फ्लावर है वो हमारे पास है एबेटुलॉन में। इसी तरह राइम्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपके पास होती है अल्थिया में, और इसी तरह पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास होती है काइडिया में। अब ये तो थी इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम अगर सोलैरिटरी फ्लावर या सिंगल फ्लोरेट की बात करें तो सिंगल फ्लोरेट जो है वो हमारे पास सबसे पहले पेडिसिलेट, यानी कि फ्लोरल की हमारे पास होगी फ्लोरेट की पेडिसल मौजूद होगी तो पेडिसिलेट। पेडिसल के बाद इसकी बेस पे आउटग्रोथ होगा जिसको कॉमनली कहा जाता है ब्रैक्ट। न सिर्फ इसकी बेस पे आउटग्रोथ होगी बल्कि इस ब्रैक्ट के बाद एक और आउटग्रोथ भी हो सकता है जिसको कहा जाता है ब्रैक्टियोल। जब ब्रैक्ट के बाद एक दूसरा आउटग्रोथ भी मौजूद हो, जब ब्रैक्ट के बाद दूसरा आउटग्रोथ भी मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं ब्रैक्टियोल। लेकिन फैमिली मालवेसी में ये चूंकि कैलिक्स के डायरेक्ट ऊपर ब्रैक्ट होती है, इसलिए ब्रैक्टियोल होती है, इसलिए इसे कहा जाता है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स may be present in some species while may be absent in other species. Flower mostly bisexual यानी hermaphrodite, rarely unisexual flower होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिस जीनस में होता है वो है हमारे पास नेपिया। नेपिया जीनस में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, बाकी मोस्टली जो फ्लावर है वो हर्माफ्रोडाइट होगा। जब हर्माफ्रोडाइट होगा तो फ्लावर फिर कंप्लीट होगा एक्सेप्ट नेपिया, क्योंकि उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगी, यानी कि इसमें सिंपली रेडियल सिमेट्री होगी, और इसमें जो पेटल्स या सेपल्स होंगी वो आपके पास मोस्टली पेंटामेरियस यानी 5 और मल्टीपल ऑफ 5 होंगी। पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीफ जो होगी स्पेशली हमारे पास तो वो होगी हाइपोगाइनस यानी बिलो दी कार्पल और ओवरी। अब हमारे पास 1 बाय 1 पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले, चूंकि अभी हमने बात की कि इसमें ब्रैक्टियोल इन फॉर्म ऑफ एपिकैलिक्स है, तो एपिकैलिक्स में भी एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट कॉमनली इन 2 मोस्ट जीनस, नंबर 1 एबिटुलान एंड नंबर 2 सीडिया या सीडा। अब एपिकैलिक्स जरूरी, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें ब्रैक्टियोल होना जरूरी नहीं है, ब्रैक्ट होना जरूरी है, तो वो ब्रैक्टियोल सम जीनस में प्रेजेंट है, सब में एब्सेंट है। जिन में एब्सेंट है वो आपके पास है एबिटुलान और सीडा। जिन में प्रेजेंट है वो है हमारे पास कॉमन कॉटन जीनस, जिसमें हमारे पास गोसिपियम और दूसरे नंबर पे एल्थिया। अब गोसिपियम में जो नंबर ऑफ एपिकैलिक्स होंगे वो मोस्टली 3 हैं, लेकिन एल्थिया में 7 to 9 एपिकैलिक्स अबव ऑन कैलिक्स। अब कैलिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो जैसे हमने पहले कहा कि पेंटामेरियस है यानी 5 सेपल्स होंगी,
ये जो सेपल्स हैं इनको हम कहेंगे फ्यूज्ड। वो फ्यूज्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एट द बेस हमारे पास कॉन्नेट हैं, यानी आपस में यूनाइटेड हैं या लिंक्ड हैं। कैलिक्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फ्लावर रहेगी, इसलिए इसे कहा जाएगा परसिस्टेंट। अब हमारे पास ये कॉन्नेट सम टाइम न सिर्फ बेस की हद तक होता है बल्कि बेस से ऊपर भी ये आपस में ज्वाइंटेड होकर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप कर सकती हैं, यानी कि सम टाइम कैलिक्स में भी अपेयर इन ट्यूब्यूलर फॉर्म लाइक इन यूरिना। एस्टिवेशन इनकी सिंपल वालवेट होगी, सिंपली जो फ्लोरल लीव्स या सेपल्स होंगी वो आपके पास वालवेट फॉर्म में अरेंज होंगी। कैलिक्स के बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास कोरोला। जब हम कोरोला की बात करते हैं तो अगेन ये पेंटामेरियस है तो 5 पेटल्स। पेटल्स फ्री होंगी लाइक सेपल्स, ये आपस में ज्वाइंटेड एट द बेस और इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, ज्वाइंटेड नहीं होंगी, इसलिए पॉलीपेटालियस। हाँ, सम टाइम ये जो आपका पास पेटल्स हैं ये कॉन्नेट होंगी, ये यूनाइटेड होंगी एट द बेस विद स्टेमिनल ट्यूब। यहां पे जो स्टेमन है वो आपका पास होगा या उसका फिलामेंट होगा मोनोडेल्फियस। तो उस मोनोडेल्फियस स्टेमन के साथ इसकी पेटल्स यूनाइटेड हो सकती हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह अभी टर्म पढ़ेंगे एपिपेटालियस। इनका फ्लावर न सिर्फ लार्ज होगा बल्कि कलर्ड और अट्रैक्टिव कलर यानी लार्ज शोई टाइप ऑफ फ्लावर होगा। एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स जो हैं वो हमारे पास ट्विस्टेड होंगी, यानी कि आपके पास अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो पेटल्स हैं वो इतनी लार्ज होंगी कि उनके अंदर जो वेन्स हैं वो भी प्रोमिनेंट होंगी। तो ये प्रोमिनेंट वेन्स की वजह से भी फैमिली मालवेसी का फ्लावर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के जब नंबर की हम बात करें तो स्टेमन जो है वो इनडेफिनेट यानी कि मल्टीपल यानी पॉली स्टेमन होंगे, लेकिन हमारे पास जो स्टेमन है वो मोनोडेल्फियस। मोनोडेल्फियस का मतलब ये है कि ये स्टेमन प्रेजेंट ऑन अ सिंगल कॉमन ट्यूब। ये मोनोडेल्फियस जो है ये आपके पास एक स्टेमिनल ट्यूब बनाएंगे जो कि यूनाइटेड होंगे विद द बेस ऑफ पेटल्स। तो ये बेस ऑफ पेटल के साथ जब यूनाइटेड होंगे तो इनकी स्टेमिनल ट्यूब ऐसे लगेगी जैसे ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम पेटल्स, इसलिए ऐसे कहा जाएगा एपिपेटालियस। अब एपिपेटालियस के बाद नेक्स्ट नंबर पे इनका जो एंथर होगा वो हमारे पास होगा मोनोथीकस। मोनोथीकस के स्टेमन के ऊपर हमारे पास जो है जब इस तरह एंथर हो उसे हम लोग कहेंगे मोनोथीकस। अब मोनोथीकस एंथर की जो शेप होगी वो रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म का मतलब यह है कि ये किडनी शेप हो, और बेसिफाइड कि इसकी बेस अटैच्ड हो विद स्टेमन फिलामेंट, जबकि इसकी जो एंडिंग या इसका दूसरा पार्ट है वो अवे फ्रॉम स्टेमन हो, उसके फिलामेंट हो। उसके बाद इसका जो फिलामेंट होगा वो शॉर्ट फिलामेंट होगा, और इसके जो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे वो टुवर्ड्स इनसाइड फ्लावर गिरेंगे, इस वजह से इसे कहा जाएगा एंटीरोस। तो इसके स्टेमन में 3 बातें याद रखने वाली हैं। नंबर 1 कि इसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमन है, फिर उसके बाद जो स्टेमिनल ट्यूब है वो सिंगल मोनोडेल्फियस, और फिर वो ट्यूब का ओरिजिन है एपिपेटालियस। जबकि एंथर की बात याद रखनी है मोनोथीकियस, किडनी शेप यानी रेनिफॉर्म, और इसकी बेस अटैच्ड होगी विद फिलामेंट तो बेसिफाइड, और ये एंटीरोज यानी इसकी पोलिनेशन इनसाइड होगी टुवर्ड्स फ्लावर। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनीशियम। गाइनीशियम के लिए टिपिकली तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं मल्टी कार्पिलरी, कि इसमें मैनी कार्पल्स हैं, लेकिन कुछ जीनस के अंदर हमारे पास
वो नंबर ऑफ कार्पल स्पेसिफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कार्पल इन काइडिया, काइडिया में नंबर ऑफ कार्पल्स हैं 3, हैबिस्कस में मोस्टली 5, एल्थिया में हमारे पास 10 और एब्यूटिलॉन में हमारे पास इनडेफिनेट नंबर ऑफ कार्पल यानी मल्टी कार्पलरी। जबकि ये जितनी भी कार्पल्स होंगी ये आपस में यूनाइटेड होंगी यानी सिन होंगी, तो ये आपके पास होंगी सिन कार्पस, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस। नेक्स्ट नंबर पे कार्पल में ओवरी की पोजीशन सुपीरियर होगी क्योंकि बाकी फ्लोरल लीव्स जो है वो हाइपोगाइनस हैं। अब इसमें हमारे पास ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल है, तो लॉक्यूल जो होंगे वो आपका पास पेंटा और मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। ये लॉक्यूल बेसिकली चैम्बर्स या कंपार्टमेंट्स ऑफ ओवरी को कहते हैं, तो वो पेंटा और मल्टी लॉक्यूल्स होंगे। अब इसमें जो ओव्यूल का प्लेसेंटा बनेगा यानी अटैचमेंट होगी, तो वो आपके पास होगी एक्सियल प्लेसेंटेशन। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ईच लोकुलस हमारे पास 1 और मेनी। नेक्स्ट नंबर पे इसमें स्टाइल तो सिंगल होगी, स्टाइल सिंगल, एंड दैट स्टाइल पास थ्रू द स्टेमिनल ट्यूब। ये स्टाइल जो है, ये जो एंड्रोशियम की स्टेमिनल ट्यूब है उससे पास होकर आउट होगी। जबकि स्टिग्मा जो है, स्टाइल तो सिंगल होगी लेकिन ऊपर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल्स। जितनी कार्पल्स होंगी उसके मुताबिक नंबर ऑफ स्टिग्मा जो है वो कोरेस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन। तो चूंकि इसका नेक्टेरियस नेक्टर प्रोड्यूस्ड करने वाला लार्ज कलर्ड फूड फ्लावर है, तो ऑब्वियसली पोलिनेशन थ्रू एंटामोफिलियस मोड यानी थ्रू इंसेक्ट्स। नेक्स्ट नंबर पे इसका जो फ्रूट है, तो फ्रूट स्पीशीज या जीनस टू जीनस डिफरेंट है। फ्रूट में भी शाइजोकार्पिक, कार्सीरूलस या कैप्सूल या बेरी। हमारे पास शाइजोकार्पिक, कार्सीलस टाइप ऑफ जो फ्रूट है वो कॉमनली मालवा, सीडा, एब्यूटिलॉन। जबकि कैप्सूल जो फ्रूट है वो हमारे पास हैबिस्कस और गोसिपियम। जबकि बेरी जो है, बेरी टाइप ऑफ फ्रूट, वो कॉमनली जिस जीनस में प्रेजेंट है वो है हमारे पास मालवा, विस्कस। इसके जब हम सीड की बात करें तो सीड इसका जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, लेकिन इसमें समटाइम सीड के ऊपर हार्ड कोट होता है जिसको कहा जाता है टोमेंटोस। तो ये जो टोमेंटोस हार्ड एंड रफ टाइप ऑफ सीड कोट है ये कॉमनली प्रेजेंट होता है इन कॉटन जेनरा, मींस दैट गोसिपियम। लास्ट में अगर हम फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो सिमेट्री जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक, एक्सेप्ट निपिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एपिकैलिक्स में भी 0 यानी एब्सेंट in case of abutilon and sida, while 3 to 9, 3 in case of gossypium and up to 9 in althea. Next number पे हमारे पास calyx, calyx are connate at base, means that jointed and pentamerous. तो 5 sepals and jointed, corolla mostly free and 5. Androecium indefinite, while arised from the petals, therefore known as epipetalious because of junction between seminal tube of androecium and petals. Gynoecium 3 to multiple, multicarpellary, but these are syncarpous, means that jointed, and the position of ovary is superior, means that hypogynous. तो यहां तक था हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली मालवेसी। इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंपॉर्टेंट जेंडर ऑफ फैमिली मालवेसी को डिस्कस करेंगे। होपफुली आज आपने जर्नल डिस्क्रिप्शन लर्न की होगी। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, इंशाअल्लाह अजीज उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा।
Thanks you very much.